हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सब स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो बच्चों चलो, आज मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ और उसे सुनकर तुम बताना कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। हाँ, तो शुरू करते हैं। एक बार दो भाई थे, रिंकू और टिंकू। रिंकू बड़ा था और टिंकू छोटा। टिंकू बहुत नटखट था। उन दोनों को अनार का जूस बहुत पसंद था। तो एक दिन माँ ने सबके लिए अनार का जूस निकाला और सबको एक एक गिलास में डाल कर दिया। पर उन्हें लगा कि शायद टिंकू कांच का गिलास संभाल नहीं पाएगा, तो उन्होंने टिंकू के लिए जूस एक स्टील के गिलास में डाला, क्योंकि उससे टूटने का कोई डर नहीं था। माँ ने सबको जूस पीने के लिए दिया, पर टिंकू ने जूस पीने से मना कर दिया। तो बताओ क्यों? क्या उसे कांच का गिलास ही चाहिए था? या फिर उसे लगा कि उसका गिलास छोटा है, इसलिए उसे जूस कम मिला है? या फिर उसे जूस पीना ही नहीं था? तो सोचो सोचो, क्या कारण हो सकता है? सोचो और बताओ। इन सभी गिलासों को देखकर बताओ। हाँ, तुमने सही पहचाना। उसे लगा कि उसका गिलास छोटा है और उसमें जूस कम है। तो जानते हो बच्चों, घर में सबसे पहले ये बात किसको समझ में आई? टिंकू के बड़े भाई रिंकू को। वह समझ गया, इसलिए झट से रसोई में गया और दो वैसे ही गिलास लेकर आया, एक कांच का और एक स्टील का। उसने कांच के गिलास को पानी से भरा, फिर वह सारा का सारा पानी स्टील के गिलास में डाल दिया। वह जानता था कि दोनों गिलासों में बराबर मात्रा में ही पानी आता है। टिंकू यह देखकर हैरान हो गया और खुश भी। उसे बात समझ में आ गई थी। फिर उसने रिंकू के कहने पर खुशी खुशी जूस पी लिया और बाकी सब ने भी। तो बताओ, तुम्हें मजा आया? तो अब बताओ, आज हम किस बारे में बात करेंगे? सोचो सोचो, कौन सा पाठ? अच्छा, क्या तुमने अपनी पुस्तक के सभी पाठ देखे हैं? आज हम बात करेंगे तुम्हारी गणित की पुस्तक के 7वें पाठ की, जिसका नाम है जग और मग। हाँ, बिल्कुल सही, जग और मग। क्योंकि इस पाठ में केवल जग और मग ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे बर्तनों की बात की गई है। आओ हम भी देखें किस बर्तन में कितना पानी आता है। तो हमने देखा था कि सिर्फ देखकर पता नहीं चलता कि किस बर्तन में कितना पानी होगा। हमें पानी भरकर ही पता लगाना होगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। यहाँ 3 अलग अलग तरह के गिलास हैं। एक कांच का, एक स्टील का और एक प्लास्टिक का। इसके साथ ही एक प्लास्टिक की छोटी सी बोतल भी है। मैं इसे योगा बोतल कहती हूँ। योगा करते समय बीच बीच में कभी कभी थोड़ा थोड़ा पानी पीने के लिए। क्या तुम भी योगा करते हो? करनी चाहिए। ओह, हम तो गिलास और बोतल की बात कर रहे थे। हाँ, तो चलो अब इन्हें पानी से भर कर देखते हैं। सबसे पहले कांच के गिलास को पानी से भरा जाए, ऐसे। अब इसी पानी को स्टील के गिलास में पलट कर देखते हैं। देखो, यह भी पूरा भर गया। ना तो पानी कम रहा और ना ज्यादा। तो चलो अब इसी पानी को प्लास्टिक के गिलास में डालें। वाह, यह भी पूरा भर गया। ना तो पानी कम था, ना ही ज्यादा। इसका अर्थ है तीनों गिलासों में बराबर पानी आता है। यह तो कमाल है। चलो अब इस योगा बोतल को भरें। ध्यान से पानी डालना होगा।
नहीं तो इसके बाहर ही गिर जाने की संभावना है। वाह, पानी बाहर नहीं गिरा। बहुत अच्छे। तो चलो अब देखो और बताओ। अरे, यह बोतल भी पूरी भर गई, ना कम ना ज्यादा। तो इसमें भी एक ही गिलास पानी आता है। क्या बात है, सब में बराबर। तो चलो बच्चों, अब कुछ थोड़े बड़े या फिर थोड़े छोटे बर्तन लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास है एक बड़ी बोतल, एक जग, एक कप और एक मटका। अब सबसे पहले इस बड़ी बोतल को भरकर देखते हैं। इन सभी को भरने के लिए हम किसी ग्लास का ही प्रयोग करेंगे। इसे भरकर बोतल में डाला जाए, मगर ध्यान से, बिना गिराए। अरे, एक बार गिलास भरकर डालने पर तो यह बोतल आधी ही भर पाई। इसमें एक गिलास से ज्यादा पानी आता है, एक गिलास तो कम रह गया। चलो एक गिलास पानी और डालें। अब यह पूरी भर गई। तो इसका अर्थ है एक बोतल में 2 गिलास पानी आया, एक गिलास का दुगना। एक बोतल भरकर पानी बराबर है 2 गिलास भरकर पानी। तो चलो अब इस जग को भरते हैं। हम फिर से ग्लास का ही प्रयोग करेंगे। तो यह हुआ 1 गिलास पानी। ओह, अभी तो बहुत जगह बाकी है। तो एक और गिलास पानी। ये तो अभी आधा भी नहीं भरा। एक और गिलास। तो अब हो गए 3 गिलास। एक और, तो हो गए 4 गिलास। एक और। वाह, अब यह पूरा भर गया है। तो इसे भरने में लगे 5 गिलास, यानी एक जग भरकर पानी बराबर है 5 गिलास भरकर पानी। तो चलो अब इस छोटे से कप को भरें। यह तो शायद एक ही गिलास से भर जाएगा, शायद उससे भी कुछ कम ही। चलो भर कर देखते हैं। अरे, इसमें तो केवल आधा ही गिलास पानी आया, यानी एक कप भरकर पानी बराबर है आधा गिलास भरकर पानी। या फिर इसे यूं लिखते हैं कि 1 गिलास भरकर पानी बराबर है 2 कप भरकर पानी। बच्चों, यह सब तुम भी अपने घर पर कर देखो और जांच भी करना। चलो अब इस मटके की बारी। चलो ग्लास भरकर डालना शुरू करें। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, 6 गिलास, 7 गिलास, 8 गिलास। अब यह भरने ही वाला है। 9 गिलास और यह 10 गिलास। यह पूरा भर गया। वाह, 10 गिलास पानी। एक मटका भरकर पानी बराबर है 10 गिलास भरकर पानी। इसका अर्थ है एक मटके से 10 लोगों को पानी मिल सकता है, सबको एक एक गिलास। मटका काफी अच्छी चीज है। तो हमने देखा कि एक बोतल भरकर पानी बराबर है 2 गिलास भरकर पानी। एक जग भरकर पानी बराबर है 5 गिलास और एक कप बराबर है आधा गिलास पानी। एक पूरा मटका बराबर है 10 गिलास पानी, पूरे 10 गिलास। सबसे अधिक पानी इस मटके में ही आएगा। तो चलो इन्हें क्रम से लगाएं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा, यह है मटका। यह 10 लोगों को पानी पिलाने के काम आ सकता है। इसके बाद एक जग, 4 या 5 लोगों के लिए। फिर एक बोतल, केवल 2 लोगों के लिए। और फिर कप। अरे रुको रुको, गिलास को भी क्रम में लाना चाहिए। यह यहाँ होगा, बोतल के बाद। और इसके बाद कप, केवल आधा गिलास भरकर पानी। यह किसकी प्यास बुझा सकता है?
शायद केवल एक छोटे से बच्चे की। अच्छा, तभी इसे पानी पीने के लिए नहीं बल्कि चाय या कॉफी आदि के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अच्छा बताओ, एक गिलास भरकर पानी बराबर है कितने कप भरकर पानी? हमने अभी देखा था 2 कप। एक बोतल बराबर है 2 गिलास पानी, तो एक बोतल बराबर होगी कितने कप पानी? देखो, 2 गिलास का अर्थ होगा 2 गुना 2 यानी 4 कप। तो एक बोतल में 4 कप पानी आएगा। अच्छा देखो, एक जग पानी का अर्थ है 5 गिलास पानी। तो एक जग पानी कितने कप पानी के बराबर होगा? 5 गिलास का अर्थ होगा उसका दुगना यानी 5 दूनी 10 कप पानी। एक गिलास बराबर है 2 कप, तो 5 गिलास बराबर है 10 कप। चलो अब मटके की बारी। एक मटका पानी बराबर है 10 गिलास पानी, तो कितने कप? सोचो सोचो। बिल्कुल सही, 20 कप पानी। केवल उसका दुगना करना है, क्योंकि कप में गिलास का आधा ही पानी आता है। अरे बच्चों देखो, यहाँ एक खेल प्रतियोगिता चल रही है। चलो हम भी देखें। यहाँ 3 बच्चे प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। भोलू, गोलू और मोलू। तीनों को एक एक बाल्टी दी गई है, जिसे उन्हें पानी से भरना है। तीनों की बाल्टियां बिल्कुल एक जैसी हैं, बिल्कुल बराबर। इसका अर्थ है उनमें बराबर ही पानी आएगा। जो पहले भर लेगा वह जीत जाएगा। देखो, यहाँ 3 बर्तन हैं। प्रतियोगियों को इनमें से अपनी पसंद का बर्तन चुनकर बाल्टी भरनी है। भोलू को सबसे पहले बर्तन चुनने का मौका दिया गया, क्योंकि वह सबसे छोटा है। ओह, उसने अपने मनपसंद सुपर हीरो के चित्र वाला यह कप चुन लिया है। ये तो कितना छोटा है। अगला मौका गोलू को मिला। उसने प्लास्टिक का जग चुन लिया है। वाह, ये तो काफी बड़ा है। और मोलू को मिला प्लास्टिक का यह मग। तो बच्चों जल्दी से बताओ कि कौन जीतेगा? मैं तो अभी से जानती हूँ कि कौन जीतेगा। क्या तुम बता सकते हो? क्या भोलू का सुपर हीरो उसे जिता देगा? नहीं, वह कप तो बहुत छोटा है। उससे तो बहुत देर लगेगी। सबसे बड़े जग वाला गोलू ही जीतेगा। और देखो देखो, उसने प्रतियोगिता जीत भी ली। यहाँ जीत के लिए दिमाग से काम लेना चाहिए था। गोलू बहुत प्रसन्न है। अच्छा बच्चों, अब देखकर बताओ किस बर्तन में पानी अधिक आएगा, बाल्टी या मग, कप या उसकी प्लेट, एक मटका या फिर एक सुराही, एक कटोरा या एक जग? अच्छा बच्चों, अब कुछ छोटे छोटे काम स्वयं करके देखो। एक कप को पानी से भरो, किंतु इसे भरने के लिए चम्मच का प्रयोग करो। एक चम्मच भरो, फिर उसमें डालो, फिर से एक चम्मच भरो, फिर से डालो, और ऐसे करके पूरा कप भरो। और देखो कि कितने चम्मचों से एक कप पूरा भर जाएगा। क्यों, है ना मजेदार? अच्छा, किसी पुरानी आंखों की दवाई की खाली बोतल लो। उसे अच्छे से साफ कर लेना। अब इसे पानी से भरो। अब एक एक बूंद पानी को किसी चम्मच में टपका कर देखो कि एक चम्मच में कितने बूंद पानी आता है। ये बताओ कि तुम नहाने के लिए कितना पानी प्रयोग करते हो? क्या पूरी एक बाल्टी? अच्छा बताओ कितने मग?
तो कैसे गिनोगे? बिल्कुल आसान है। नहाते समय प्रयोग करते हुए मगों की संख्या गिनते जाना। अच्छा बच्चों, तुमने प्यासे कौवे की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसने मटके के पानी को ऊपर लाने के लिए कंकरों का प्रयोग किया था। चलो तुम भी कुछ ऐसा ही करके देखो। 2 गिलास लो, एक जैसे। दोनों को पानी से आधा आधा भर लो, बिल्कुल बराबर। अब एक गिलास में चने के कुछ दाने डालो। तब तक डालते रहो जब तक पानी बिल्कुल ऊपर तक नहीं आ जाता। शाबाश। अब गिनो कि चने के कितने दानों का प्रयोग हुआ। अब इतने ही कंचे लो। अब इन कंचों को एक एक करके दूसरे गिलास में डालो। क्या तुम चनों की संख्या के बराबर संख्या में कंचे गिलास में डाल पाओगे? उससे क्या होगा? पानी बाहर गिर जाएगा। जरा करके देखो। तो बच्चों, यह था तुम्हारा पाठ जग और मग। अब ये सभी कार्य घर पर स्वयं करके देखो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। याद है ना क्या क्या करना है? चम्मच से कप को भरो, आंखों की दवाई की बोतल या ड्रॉपर आदि से एक चम्मच को भरो। नहाने में प्रयोग होने वाले पानी के मगों की गिनती करो। बराबर मात्रा में चने व कंचे लेकर 2 आधे भरे गिलासों में डालकर देखो कि क्या होता है। तो यह होगा तुम्हारा मजेदार गृह कार्य। और हम अब मिलेंगे अगले पाठ में। तब तक खूब मजे करो और नई नई चीजें सीखते रहो। धन्यवाद बच्चों।